Hello guys, welcome to the channel. In this video, I am going to cover important current affairs of 21st January. For PDF of this video, आप हमारी एप्लीकेशन नेक्स्ट एग्जाम IQ को डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऐप पर आपको डेली करंट अफेयर वीडियोस के PDF प्रोवाइड कर दिया जाता है। शुरुआत करते हैं आज के इंपॉर्टेंट वीडियो की। आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली 115-year-old ब्रैनस मोरेरा बिकम्स द ओल्डेस्ट लिविंग पर्सन। यू हैव टू आंसर शी इज फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। सो बेसिकली इनका जन्म यूएसए में हुआ था, नाउ शी इज इन स्पेन। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज स्पेनिश वुमेन है, जो अभी वर्ल्ड की सबसे ओल्डेस्ट यानी कि अभी ओल्डेस्ट लिविंग पर्सन बन चुकी है। रिसेंटली इन गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज हो चुका है। राइट नाउ अगर मैं इनकी बात करूं एज की, तो इनकी एज है अगर एज ऑफ 19 जनवरी 2023 115 ईयर्स, एंड आज की अगर मैं बात करूं तो 323 डेज की हो चुकी हैं। एंड ये रिपोर्ट 19 जनवरी का है। ओके, 115 ईयर्स 321 डेज एज ऑफ 19 जनवरी 2023। इनका नाम आप याद रखें, नाउ ओल्डेस्ट लिविंग पर्सन, इनका नाम भी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। इससे पहले अभी रिसेंटली डेथ हुई है 118-year-old ल्यूसाइल रैंडम, ये फ्रांस के थे, अभी इनकी डेथ हो चुकी है। नाउ 115 साल की हमारी बन चुकी हैं। ब्रैनस मोरेरा इनका नाम आप याद रखें, मारिया ब्रैनस मोरेरा इनका नाम आप याद रखें। ओके, आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज एक्सटेंडेड द टेन्योर ऑफ हु अमंग द फॉलोइंग एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा। ओके, इनको एक्सटेंशन दे दिया गया। आपको बताना इनका नाम क्या है। इनका नाम है संजीव चड्ढा। संजीव चड्ढा इज द करेक्ट आंसर अबाउट दिस बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा का विजया बैंक एंड देना बैंक के साथ मर्ज हुआ था, ये आप याद रख लीजिएगा। इसके हेडक्वार्टर्स वडोदरा गुजरात में आपको मिलेंगे। एंड इसकी जो टैग लाइन है भी आप ध्यान रखें, इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। देखो गाइस, अगर आप चाहते हो इन क्वेश्चंस के आप एमसीक्यूज यानी कि मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना चाहते हो, वेल पीडीएफ तो आपको हमारे ऐप नेक्स्ट एग्जाम IQ पे स्टडी मटेरियल कॉलम में जाएंगे, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। आपके लिए एक फुल फ्लेज्ड कोर्स भी लॉन्च किया गया, पेड कोर्स है बेसिकली, जिसमें आपको इन क्वेश्चंस के डेली करंट अफेयर्स के मॉक मिलते हैं, आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट कर सकते हो। प्लस उसमें जनवरी 2022 ऑनवर्ड्स मैं आपकी करंट अफेयर्स कवर करवा रहा हूँ। किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो, चाहे एसएससी के एग्जाम हो, एमटीएस के एग्जाम्स के काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज निकली हैं, लॉट ऑफ अदर एग्जाम, चाहे जेकेएसएसबी का कोई एग्जाम हो, करंट अफेयर्स तो हर एग्जाम में आपको करना ही करना है। जनवरी 2022 से मैंने उसकी शुरुआत की। हम दिसंबर से बेसिकली मैंने दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर तक हम कवर कर चुके हैं। इस तरीके से आप उसको एमसीक्यूज फॉर्म में हर मंथ के 200 क्वेश्चंस का एमसीक्यूज आपको मिलते हैं। अनलिमिटेड अटैम्प्ट्स हैं, रिवीजन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको स्टोर कॉलम में जाकर एनरोल कर सकते हो। 250 रुपीज़ का अमाउंट है, उसमें 1 ईयर का वैलिडिटी है। रिसेंटली द इंडिया ट्रेड डेफिसिट with which of the following countries has crossed 100 billion for the first time in 2023? So correct country is China. Basically ट्रेड डेफिसिट का क्या मतलब है, देखो अगर मैं बात करूँ, हम एक्सपोर्ट की बात करें, लेट्स सपोज हमने पर्टिकुलरली चाइना की बात कर रहे हैं, हम एक्सपोर्ट की बात करें, तो हमने ये नॉट एग्जैक्ट फिगर्स ही बता रहा हूँ, लगभग 17 बिलियन हमने एक्सपोर्ट किया है, यानी कि हमारा जो आइटम्स हमने एक्सपोर्ट किए टू चाइना। बट अगर मैं बात करूँ हमने इंपोर्ट कितना किया है चाइना से, तो लगभग 118, ओके, लगभग 118 बिलियन हमने। आपको डोंट नीड टू रिमेंबर द एग्जैक्ट फिगर्स, बट इतना याद रखें कि अगर हम कहने का मतलब कि हम जितना चाइना से परचेज कर रहे हैं, जो चीज़ें हम ले रहे हैं, उसका ट्रेड डेफिसिट 100 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा हो। 118 बिलियन हमने लिया है चाइना से। ओके, इतना ज़्यादा हम एक्सपोर्ट, हम इतना ज़्यादा डिपेंडेंट हम चाइना पे। हमारा आप जनरल सी चीज़ें देख लो, मेड ऑफ चाइना सब चीज़ें, तो ट्रेड डेफिसिट 100 बिलियन से अबोव बन चुका है विद चाइना। तो ये आप याद रखें, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज रिलीज्ड अ रिपोर्ट सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट, हाउ वी मस्ट टैक्स द सुपर रिच नाउ टू फाइट इक्वालिटी। बेसिकली ये रिपोर्ट इसमें पूछ रहा है कि किसके द्वारा रिलीज किया गया। ब्रिटिश ऑर्गेनाइजेशन ऑक्सफैम इंटरनेशनल, एंड अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट 1% जो हमारी जो वेल्थी पीपल्स हैं, 40% ऑफ द वर्ल्ड वेल्थ, हम नॉट वेल्थ, वर्ल्ड इंडिया की अगर 1% लोगों की बात करें तो 40% वेल्थ 1% लोगों के पास ही है। रेस्ट ऑफ द पीपल्स हैव अदर वेल्थ। तो ये शो करता है कि कितना ज़्यादा वेल्थ के अमंग इक्वालिटी है हमारे इंडिया में। ओके, अमीर और अमीर बनता जा रहा है, ये तो एक कॉमन सी इडियम भी है, अमीर अमीर बनता जा रहा है, गरीब होता जा रहा है। बट अमीर के 1% लोगों के पास लगभग आधे तक वेल्थ हमारे कंट्री की है। तो ये रिपोर्ट में इसमें आई, ऑक्सफैम इंटरनेशनल द्वारा रिलीज किया गया, आप ध्यान रखें। ओके, ये कुछ फिगर्स है। रिसेंटली द रोड कंस्ट्रक्शन वर्क हैज बिगन इन पुडांग विलेज फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस इंडिपेंडेंस। तो 76 साल लगे, 76 ईयर्स लगे इस
रोड कंस्ट्रक्शन को इस पुडांग विलेज में कनेक्टिविटी स्टार्ट करते करते, ये कहाँ पे है पुडांग विलेज जो इस भी रोड कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ फॉर द फर्स्ट टाइम, तो ये आपको मिलेगा छत्तीसगढ़ में, याद रखें, इंपॉर्टेंट है। ओके, रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग हैज बिगेम द क्राउन विद मिस यूनिवर्स 2022। मिस यूनिवर्स 2022 की यूएसए की बनी है, 71st एडिशन था मिस यूनिवर्स का, एंड हमारी 70th मिस यूनिवर्स हरनाज संधू द्वारा इनको ये क्राउन दिया गया। हर नेम इज आर बोनी गैब्रियल, याद रखें, शी इज फ्रॉम यूएसए। ओके, अगर मैं मिसेस वर्ल्ड की बात करूं, लाइक मिसेस में आ जाता है जो मैरिड कैटेगरी में, तो जम्मू बॉर्न सरगम कौशल, ये अभी रिसेंटली बनी थी, ये भी आप याद रख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, इससे पहले 1993 में सुष्मिता सेन, देन उसके बाद 2000 में लारा दत्ता, एंड हरनाज संधू बेसिकली थर्ड वुमेन बनी थी, 2021 की थी बेसिकली, नाउ ये 2022 की है, तो ये आप याद रखें, इंपॉर्टेंट है। आर बोनी गैब्रियल, शी इज फ्रॉम यूएसए। Recently, the Defense Minister Rajnath Singh inaugurated the शौर्य स्थल at चीरबाग in which of the following state or union territory, और ये डेडिकेट किया जा रहा है हमारे जो मार्टियर्स, जो हमारे सोल्जर्स हैं, फ्रीडम फाइटर्स, जो अपना सेक्रीफाइस दिया है, तो ये शौर्य स्थल एट चीरबाग इनाग्रेट किया गया उत्तराखंड में। ओके, याद रखें, उत्तराखंड इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन अमेरिकन हैज बीन स्worn इन द स्टेट सेनेटर फॉर डिस्ट्रिक्ट 22 इन द यूएस स्टेट ऑफ कंसास। देखो, कंसास एक स्टेट है यूएसए का, तो जिन्हें लाइक इन्हें स्टेट सेनेटर बनाया गया, तो आपको बताना है इनका नाम। देखो, जब इंडियन अमेरिकन कहीं पॉइंट होती है तो ऑब्वियसली ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो इनका नाम है उषा रेड्डी। ओके, राजीव बड़ियाल स्पेस एडवाइजरी ग्रुप में राजीव बड़ियाल को नामित किया गया, ये आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज अनाउंस्ड टू रिड्यूस इट्स मिलिट्री स्ट्रेंथ बाय हाफ बाय 2030। अभी प्रेजेंटली 2 लाख मिलिट्री स्ट्रेंथ है इस कंट्री की, नाउ दिस कंट्री इज प्लानिंग टू रिड्यूस दिस मिलिट्री स्ट्रेंथ टू 1 लाख बाय 2030। दिस कंट्री इज श्रीलंका। रीजन, क्योंकि वो मिलिट्री एक्सपेंडिचर, डिफेंस एक्सपेंडिचर अगर बात करें तो श्रीलंका का काफ़ी ज़्यादा है, तो इस वजह से अभी फाइनेंशियल क्राइसिस भी आपने देखे थे श्रीलंका में, दिस इज द रीज़न अपना रिड्यूस करने की बात की मिलिट्री स्ट्रेंथ। इंडिया की बात करें लगभग 13-14 लाख हमारे मिलिट्री स्ट्रेंथ है। Recently, which of the following has become the first state in the India to implement a policy to control blindness? So this state is Rajasthan. Basically, Rajasthan sarkar like in his statement said like right to sight. Okay, right to sight यानी कि देखना एक अधिकार है ह्यूमन का, तो इस वजह से एक जो पॉलिसी बेसिकली इम्प्लीमेंट करने जा रहा है, 1% अगर जो ब्लाइंडनेस है उसे रिड्यूस करके 0.3% लाना चाहता है, लगभग 3 लाख लोगों को इससे बेनिफिट होने वाला है। सो दिस स्टेट फर्स्ट जो बना है इम्प्लीमेंट दिस पॉलिसी टू कंट्रोल ब्लाइंडनेस इज राजस्थान, याद रखें, इंपॉर्टेंट है। जो द फॉलोइंग स्पेस एजेंसी हैज अनाउंस्ड टू लॉन्च न्यू MS-23 सोयूज स्पेसक्राफ्ट फॉर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, तो ये सोयूज स्पेसक्राफ्ट कौन सी एजेंसी लॉन्च करेगी? सो ये करेगी रोसकॉस्मोस, रशिया का स्पेस एजेंसी रोसकॉस्मोस इज द करेक्ट आंसर। जो द फॉलोइंग हैज वॉन द बेस्ट फॉरेन फिल्म अवार्ड एट 28th क्रिटिक चॉइस अवार्ड लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया, तो किस मूवी को बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज अवार्ड दिया गया एट 28th क्रिटिक? सो दिस इज RRR, याद रखिए। ओके, नेटू सॉन्ग को बेस्ट सॉन्ग का अवार्ड दिया गया था, वो आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन आज के वीडियो का। रिसेंटली एटलीस्ट 68 पीपल डाइड, कुछ दिनों की पहले की बात आप लोग जानते हो, काफ़ी अनफॉर्चुनेट एक एक्सीडेंट हुआ था नेपाल में, जो प्लेन क्रैश हुआ था पोखरा में, एंड लगभग 68 पीपल, 71 पीपल्स थे एंड ऑफिशियली 68 पीपल, आई थिंक 72 पीपल्स एग्जैक्टली, जिसमें 68 पीपल्स की डेथ हो चुकी है एंड ऑफिशियली कंफर्म किया गया। सो किस कंट्री में ये हुआ था? दिस इज़ इन नेपाल। बेसिकली नेपाल में हमारा माउंट एवरेस्ट, काफ़ी माउंटेन्स भी हैं, यू नो, जिसमें भी द रीज़न कुछ भी रीज़न हो सकता है, बट ये एक्सीडेंट हुआ था, काफ़ी अनफॉर्चुनेट था। एंड एयरलाइंस का नाम आप याद रख लीजिएगा, येटी एयरलाइंस थी। ओके, येटी एयरलाइंस पूछ सकता है आपसे, तो ये आपको याद रखना है। सो डेट्स ऑल। नाउ एक क्वेश्चन है आपके लिए, इसका आंसर आप बताएंगे कमेंट करके। रिसेंटली द सोल ऑफ स्टील चैलेंज एन इनिशिएटिव ऑफ क्लॉ स्टैंड्स फॉर लाइक क्लॉ स्टैंड्स फॉर कॉन्कर लैंड, एयर एंड वाटर। सो आपको ये बताना है कि ये चैलेंज किस स्टेट और यूनियन टेरिटरी में स्टार्ट किया गया एंड ये किसका एक इनिशिएटिव है, ब्रेन चाइल्ड इस इनिशिएटिव के पीछे क्या है,
लाइक टू नो द ह्यूमन एबिलिटी, लाइक नंदा देवी पार्क में ट्रैकिंग किया जाएगा, तो ये आपको बताना, मैंने एक क्लू भी आपको दे दिया। नाउ यू कैन इजीली मार्क द करेक्ट आंसर। इसका आंसर आप कमेंट करके बताएं। सो गाइस विद दिस हमारे आज के करंट अफेयर्स खत्म हुए। उम्मीद करूँगा वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं। कल संडे है एंड कल संडे को आपका रिवीजन रहता है, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। बाकी मॉक के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, एनरोल कीजिए, बेनिफिशियल रहेंगे, क्योंकि डेली अब मॉक का डेली करंट अफेयर्स यहाँ आप देख रहे हैं, बार बार रिवाइज करने के लिए आपको देखो PDF से आप रिवाइज कर सकते हो, नो डाउट, बट आई बिलीव कि आपको अगर अच्छे से रिवीजन करना है, खुद को टेस्ट करना है, देखो PDFs में मार्क्ड आंसर है, आप देखेंगे, रीड करेंगे, दैट्स ऑल, बट इन MCQs इन मॉक यू हैव टू डिसाइड एंड बाकी चीज़ें आप खुद करेंगे। थैंक यू गाइज, टेक केयर, सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।